जय श्री गणेश, राधे राधे। और सभी विद्वान ब्राह्मणों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध से और खुद के कुछ मत से भी आपके सामने इस YouTube के ऊपर, क्योंकि ये YouTube जो है मैंने शुरू से ही शिक्षा के लिए बनाया है, ठीक है, जो गुरु के द्वारा प्राप्त है, जो परमात्मा के आशीर्वाद से, जो आप सभी विद्वानों के आशीर्वाद से मुझे जो प्राप्त है, वो मैं आप सभी के साथ में वितरित करना चाहता हूँ। आप सभी के साथ में मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ, कुछ अपनी जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं अपने विद्यार्थी हैं जो शुरू के अंदर आते हैं, यहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, सामाजिक का ज्ञान नहीं होता, किताबी ज्ञान नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ज्ञान मुझे भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी शास्त्र को कोई भी नहीं समझ सकता। शास्त्र के अंदर कोई भी चीज़ें हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि शास्त्र के बारे में बताया गया है कि शास्त्र को हम पूरा नहीं पढ़ पाते, लेकिन जिस प्रकार बगुला जल में से, जल के अंदर अगर पानी डाल दिया, दूध डाल दिया जाए, दूध और पानी को ही बगुला जिस प्रकार दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, उसी प्रकार यानी पानी में से दूध का सार निकाल लेता है। उसी प्रकार हमें भी शास्त्र का सार तो पढ़ने की कम से कम क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, और सार को अगर हम पढ़ लेंगे, सार को अगर हम समझ लेंगे, तो हमें ये लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और परमात्मा की कृपा से अगर ब्राह्मण जो है, मैं ये मानता हूँ कि जो ब्राह्मण है उनको परमात्मा के शरण में रहने का बहुत ही ज़्यादा वो मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो शास्त्रों के निमित्त हमारे जो पूर्वज, हमारे जो गुरुजन हैं, वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये बात हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कहा भी गया है कि देवता भी इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के लिए, मनुष्य जीवन लेने के लिए तड़पते रहते हैं, परंतु हम यहाँ पर बैठ करके, इस धरती के ऊपर बैठ करके, यानी इस धरती पर हमें, इस पृथ्वी माँ पर हमें मानव जीवन मिला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा और भी सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म ले करके आए हैं। उससे भी बड़ा और सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भी हमने गुरुकुल में अध्ययन किया है, यानी ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सौभाग्य है। उससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा कि हमने गुरुकुल में शिक्षा ली है, विद्वान गुरुजनों से हमने ही शिक्षा ग्रहण की है, उनसे हमें शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई है, और उन्हीं के माध्यम से आज हम अपने जो जीवन का समय चक्र है उसको चलाते जा रहे हैं, किसी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा जो सनातन धर्म है उसको विस्तार कर रहे हैं। लेकिन अपने जो सनातन धर्म है उसके अंदर बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, उन्हीं के माध्यम से, और हमारा विचार भी बहुत सारे हैं। सबसे मेन बात क्या आती है, हमारे विचार बहुत है, हम विचार को एक करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि विचार को एक करें, और जो भी बात हो वो हमारी पुस्तकों के माध्यम से जो बातें निकले उन्हीं के बारे में हम चलें। और ये भी मानता हूँ कि पुस्तक लिखने वाले भी हमारे जैसे ही कोई होते हैं, क्योंकि पुरानी जो लिखी गई है वो बात अलग है, परंतु अब आजकल जो नई आई है वो मेरे जैसे कोई ना कोई लिख ही देता है, तो उसको भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक अलग मत विचार मिलता है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों तरफ अगर हम तोल के देखें तो हमें सही दिशा मिल सकती है। तो सही दिशा लेने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है एक की बात सुने, 2 या 3 की बात मिलाएं, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि वो बात वहाँ पर वो एकदम घनिष्ठ आ रही है, एकदम सही आ रही है, श्रेष्ठ आ रही है। उसी बात को लेकर के हमें आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं केवल यही कहना चाहूँगा, आप सभी विद्वान हो, मुझे को पता है कि किसी को मैं ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये जो YouTube चैनल मैंने बनाया वो शिक्षा के माध्यम से बनाया, शिक्षा के लिए ही बनाया है। क्योंकि मैं इसके ऊपर, आपको पता है कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, रीट, अचटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यानी जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा है उनके भी यहाँ पर मैंने सिलेबस डाला है, और उनको भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है 6 से लेकर के 10th क्लास तक, +2 तक, अलंकार, छंद, उपन्यास है, और अपने जो वेद है उनकी ऋचाएँ हैं, उनके बारे में जो ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण है, इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं मैंने सब इसमें डाली है, पढ़ने की कोशिश की है, पढ़ाने की कोशिश की है, और आप सभी की सेवा करने की कोशिश की है मैंने। तो मैं यहाँ पर भी अब अपने जो ब्राह्मण भाई हैं उनके लिए बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी रिक्वेस्ट भी आई है, और कई ऐसे भी हैं जो मेरे परिचित है ब्राह्मण, तो उन्होंने भी कहा था मेरे को कि आप ऐसा
हमें कोई आधार दीजिए जिससे हम हर बात को प्रमाणित कर सकें और छोटी छोटी बातें जो समझा सके और हमें ज्ञान हो सके कि किस में क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं पढ़ पाता और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, बहुत सारी ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आप कमेंट में लिख करके मेरी कोई त्रुटि हो और कोई अगर हो भी जाए तो भी आप क्षमा करते हुए मेरे को उसके निमित्त सही बात बताने की ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि मैं अपने आप को कभी परिपूर्ण नहीं मानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो जहाँ से हमें ज्ञान मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। हमारे गुरु की भी यही आज्ञा थी और मैं आज जो कुछ भी हो वो आप सभी की दुआओं से और गुरु के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से ही अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं आपको क्या ज्ञान दूँ, लेकिन फिर भी नए आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पांडित्य कर्म अगर करना हो आपको तो सबसे पहले आपको गुरु के द्वारा ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। हाँ, और ब्राह्मण जो है वो चाहे कैसा भी हो, मैं ये मानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण अगर अपने ब्रह्मत्व पर रहे, ब्राह्मण अगर अपनी दृढ़ता पर रहे, ब्राह्मण अगर अपने नियम पर रहे, ब्राह्मण अगर अपने हर एक कार्य को हर चारों तरफ दिशाओं से देख करके अगर करे तो ब्राह्मण को कोई रोकने वाला नहीं है। और ब्राह्मण का सबसे श्रेष्ठ मैं बताता हूँ, ब्राह्मण को अपना इष्ट प्रबल होना चाहिए और ब्राह्मण के अंदर एक गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र होता है गायत्री, जो हमें हमारी जो अधिष्ठात्री कहलाती है, यानी ब्राह्मण की अधिष्ठात्री गायत्री माता है, तो गायत्री मैया की सेवा करने वाला होना चाहिए, अपने इष्ट देव को प्रबल करने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात, ब्राह्मण को सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवी देवताओं को और गायत्री मैया को कृपा कटाक्ष के लिए ही हमेशा नित्य प्रति हमें कार्य करना चाहिए। उसके लिए हमें जैसे गुरुकुल में जाते हैं तो हमें संध्या सिखाई जाती है, तो संध्या सिखाने का मुख्य कारण यही होता है कि अगर ब्राह्मण कोई भी कार्य करता है तो उससे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। और दूसरी बात, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपनी संध्या वंदन करता है तो उस व्यक्ति के चेहरे पर, उस ब्राह्मण के चेहरे पर एक तेज ही अलग होता है। और ब्राह्मण को जहाँ तक हो सके अपनी खुद की पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर कोई गलत हो तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट में लिख करके बताएं, मेरा ये मानना है कि जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है और जो अपने इष्ट देव कुल देवता की अगर बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ नहीं करता है तो वो किसी को कुछ नहीं दे पाता। जैसे अगर मेरे गोद में अगर 100 रुपये हैं तो मेरे से किसी ने 50 रुपये मांग लिए तो मैं उसको दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि है मेरे पास में 100 रुपये। अगर किसी ने मेरे पास में 100 रुपये है, उसने अगर मेरे से 200 रुपये मांग लिया तो मैं कहाँ से दूंगा। अगर मेरे पास में 100 रुपये भी नहीं है, मेरी जेब खाली है, अगर किसी ने मेरे से 50 रुपये भी मांग लिया तो मैं कहाँ से दूंगा। तो मेरे पास में अगर पुण्यक्रम नहीं होंगे तो मैं अपने जजमानों को कैसे दूंगा। मुख्य कारण ये होता है। और ये कहा जाता है कि अगर जो अपना पुण्यक्रम एकत्रित नहीं करता है, जो ब्राह्मण अपनी संध्या वंदन, अपने नित्य प्रति की जो पूजा पाठ है वो नहीं करता है अपने लिए, वो दूसरों को अगर दूसरों के घर में पूजा पाठ करेगा, दूसरों को घर में अगर निमंत्रण खाएगा, कुछ भी करता है जजमान के निमित्त, जो पैसे लेकर के हम कार्य करते हैं, क्योंकि देखो हमारा ये तो मानते हैं कि ये हमारी रोज कार्य है, यानी अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे जो बालक है, बच्चे हैं, हमारा जीवन है वो कैसे व्यतीत होगा। तो उसके लिए करना भी जरूरी है, लेकिन उसके भी नियम बताए हैं हमें शास्त्रों ने कि आप अपनी पूजा पाठ कीजिए, आप अपना तप कीजिए, आप अपनी संध्या वंदन कीजिए, आप अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न रखिए, अपनी अधिष्ठात्री को प्रसन्न रखिए, उसकी सेवा कीजिए। और हमें देने वाला कौन है? परमात्मा हम खुद कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक गुरु के रूप में होता है, ब्राह्मण एक शिक्षित होता है और ब्राह्मण ही एक शिक्षक है। और ये कहते हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी शिक्षक बन जाए, परंतु ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और पहले प्राचीन काल में यही होता था कि ब्राह्मण के अलावा कोई गुरु नहीं होता था। मैं ये नहीं कहता कि गुरु कोई नहीं हो सकता। आज की दुनिया के आधार पर अगर हम देखें तो हर कोई व्यक्ति गुरु हो सकता है, गुरु होता है, गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन ज्ञान लेने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ देखने के लिए कि ये क्या है, कैसा है, कौन है, नहीं। जिस प्रकार दत्तात्रेय ने लिया था ज्ञान, उसी प्रकार हम सबको लेना चाहिए। और 24 गुरु, जैसे ऋषि ने 24 गुरु बनाए थे, तो 24 गुरु सारे मानव थोड़े ना थे, पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे, पेड़ थे, पत्ते थे, पौधे थे, फल थे, सब चीज़ थी, अलग अलग चीज़ थी। तो हमें
ज्ञान लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और मैं यहाँ पर केवल आपको इस YouTube के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जैसे बातें करते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बातें करूँगा। और हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के लिए लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर हम साहित्य की भी बात करेंगे, जैसे साहित्य यानी नित्यक्रम हो गई, और हमारा जो वेद हो गया उसके बारे में बातें करेंगे, और ज्योतिष के बारे में भी बातें करेंगे। व्याकरण के बारे में तो मैंने बात कर ही रखी है, आप चाहे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। व्याकरण की तो भरमार है, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, 300 के समथिंग वीडियो होगी उस पर। तो आपसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो जाए तो भी आप मुझे क्षमा करते हुए और मुझे सही मार्ग की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जीव के अंदर कोई जीव हड्डी नहीं होती, ये कहीं भी फिसल सकती है। तो मैं ये मानता हूँ इस बात को। तो फिर भी मैं आपसे इस बात की पहले ही क्षमा प्रार्थना मांग लेता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर भाई आपकी यहाँ पर ये बात ये ऐसे होनी चाहिए थी, तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे हम इस YouTube के ऊपर आज से अपनी जो ज्ञान की बातें हैं वो चर्चा करते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।